शालोम। प्रभु यीशु मसीह का अनमोल नाम में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं सार्थक जीवन, हमारी श्रृंखला कार्य और परिणाम में। आज हम एक ऐसे महान सेवक के जीवन से सीखेंगे जिसने परमेश्वर के लिए असाधारण कार्य किए, लेकिन जीवन के अंतिम चरण में एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण गंभीर परिणाम का सामना किया। आज का विषय है मूसा, अधीरता का परिणाम। हम 20 अध्याय गिनती उसका 7 से लेकर 12 वचन तक मनन करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उससे चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। प्यारे भाई बहन, मूसा वही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में बुलाया। निर्गमन 3 अध्याय में इस बात को पाते हैं। उसी के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया गया। लाल समुद्र 2 भागों में बटा, व्यवस्था मिली और 40 वर्षों तक उसने लोगों का नेतृत्व किया। लेकिन एक दिन इस्राएली फिर पानी के लिए शिकायत करने लगे। उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध बातें कही। मूसा बार बार लोगों की शिकायतें सुनते सुनते थक गया। हम वहाँ पर देखते हैं गिनती 20 अध्याय 8 पद में परमेश्वर की आज्ञा मूसा को मिला, तू चट्टान से बातें करना, तब वह अपना जल देगी। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि चट्टान से बातें करने के लिए मूसा को कहा गया था, मारने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन गिनती 20 अध्याय उसका 10-11 पद में हम देखते हैं कि मूसा क्रोधित हो गया। उसने लोगों से कहा, हे बलवा करने वालों, सुनो। फिर उसने चट्टान से बातें करने के बजाय अपनी लाठी से 2 बार चट्टान को मारा। पानी तो निकल आया, लोगों की प्यास भी बुझ गई, बाहरी रूप से सब ठीक दिखाई दिया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के हृदय को देखा। परिणाम क्या हुआ प्यारे भाई बहन? हम गिनती 20 अध्याय 12 पद में देखते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस सभा को उस देश में प्रवेश नहीं कराओगे। प्यारे भाई बहन, कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने 40 वर्ष तक लोगों का नेतृत्व किया, वही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह नहीं माना और अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया। प्रिय भाई बहन, यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात, वर्षों की विश्वास योग्य सेवा के बाद भी हमें आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए। दूसरी बात, क्रोध में लिया गया निर्णय वर्षों की मेहनत पर प्रभाव डाल सकता है। और तीसरी बात, परमेश्वर विशेष रूप से अपने सेवकों से अपेक्षा करता है कि वे उसके चरित्र और पवित्रता को सही ढंग से प्रकट करें। याकूब 1 अध्याय 20 पद में लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकती। आइए हम अपने आत्म परीक्षण में पूछें, क्या मैं दबाव में परमेश्वर की आज्ञा भूल जाता हूँ? क्या मैं क्रोध में ऐसे शब्द बोल देता हूँ जिनका बाद में पछतावा होता है? क्या मैं परमेश्वर की महिमा के बजाय अपनी भावनाओं को आगे रखता हूँ? प्यारे भाई बहन, मूसा का जीवन हमें निराश नहीं करता बल्कि सावधान करता है। यदि मूसा जैसा महान सेवक भी एक क्षण की अधीरता के कारण परिणाम भुगत सकता है, तो हमें प्रतिदिन नम्रता, प्रार्थना और आज्ञाकारिता में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर केवल बड़े कार्य नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कैसे करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मूसा के जीवन के द्वारा हमें आज्ञाकारिता और धैर्य का महत्व सिखाया। जब हम दबाव, आलोचना या कठिन परिस्थितियों में हों, तब हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने के
और आपकी आज्ञा की का पूरी निष्ठा से पालन करने की सामर्थ्य दीजिए। हमारा जीवन आपकी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से सभी श्रोताओं को मैं जय मसीह कहता हूँ। मैं अगले सार्थक जीवन का कार्य और परिणाम का 6वें श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।